राजस्थान शिक्षक संघ का 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न। समस्याओं पर चर्चा, मांग पत्र किया तैयार। शिक्षा में नवाचार पर किया मंथन। शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं, कौन है रावत। कुशलगढ़ में शिक्षकों की समस्याओं व हितों पर चर्चा को लेकर ITI भवन टीमेडा रोड कुशलगढ़ में चल रहे 2 दिवसीय शिक्षक अधिवेशन का समापन शनिवार को हुआ। उप शाखा अध्यक्ष पृथ्वी सिंह पड़वाल ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं यथा स्थानांतरण, वेतन विसंगति, पदोन्नति, पोषाहार, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद संघ ने अपना मांग पत्र तैयार किया है, जो प्रदेश स्तर पर शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी। अधिवेशन के द्वितीय दिवस खुले सत्र का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सभा अध्यक्ष दिग्पाल सिंह राठौर, मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष दिनेश मैडा, विशिष्ट अतिथि जिला संगठन मंत्री रमेश चंद्र पाटीदार, संभाग मीडिया संयोजक आशीष उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष भरत माधविया, जसवंत मेरावत रहे। खुले सत्र के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने शिक्षकों के कर्तव्य, अधिकार व सामाजिक दायित्व आदि विषयों पर खुलकर चर्चा की। खुले सत्र में जिले की सभी 13 उप शाखाओं से आए अध्यक्षों ने अपनी अपनी उप शाखाओं में शिक्षकों की समस्याओं के बारे में अपनी बात रखी। मांग पत्र में ये रखी मांगे: चुनाव, जनगणना और पदाधिकारियों को छोड़कर अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त किया जाए। शाला दर्पण पोर्टल पर एक्सेस की दिक्कत को दूर किया जाए एवं जो सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है उसे ब्लॉक व जिला कार्यालय द्वारा न मांगी जाए। माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न लागू कर सेटअप परिवर्तन किया जाए। सभी संवर्गों में पिछले कई वर्षों से अटकी DPC करने, सभी संवर्गों के स्थानांतरण शीघ्र किए जाएं। वेतन विसंगति में शीघ्र सुधार किया जाए। सेटअप परिवर्तन में विकल्प व्यवस्था करना, बंद विद्यालय खोलने, काउंसलिंग में 100% पद खोलने, बकाया मेडिकल, TA व DA का तुरंत भुगतान करने, विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति करना, 1 से 8 कक्षा तक अनुत्तीर्ण व्यवस्था, संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों की क्रमोन्नति तथा शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति, PD मद के वेतन में आ रही बजट समस्या दूर कर शीघ्र वेतन करवाना, सभी संवर्गों में नियमित DPC करने, MDM तथा बाल गोपाल दुग्ध योजना का बजट अग्रिम जारी किया जाए और दीपावली से पहले कुक कम हेल्पर का मानदेय दिया जाए। शिक्षाकर्मी, शिक्षा सहयोगियों तथा पंचायत सहायकों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण, मॉडल विद्यालयों का समय सामान्य विद्यालय की भांति करना, वाणिज्य विषय शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करना, विद्यालयों में व्याख्याता और प्रधानाचार्य के रिक्त पद शीघ्र भरे जाएं। छात्रवृत्ति कल्याणकारी योजना के लाभार्थी के आधार, जनाधार प्रमाणीकरण कार्य राशन या अन्य लाभ के साथ जोड़ा जाए। सरकारी विद्यालय में नामांकन घटने का एक कारण प्रवेश के लिए उम्र की सीमा, इसलिए विद्यालयों में NTT और पूर्व प्राथमिक अध्यापक लगाकर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन करना। अधिवेशन के द्वितीय दिवस के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुशलगढ़ प्रधान कान्हेंग रावत रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिनेश मैडा ने की। विशिष्ट अतिथि निजी शिक्षण संस्थान के संरक्षक हसमुख सेठ, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रेखा जोशी, खंड संघ संचालक कैलाश बारोट तथा शिक्षाविद भीमजी सुरावत रहे। मुख्य अतिथि कुशलगढ़ प्रधान कान्हेंग रावत ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। शिक्षक पर समाज विश्वास करता है। शिक्षक की बातों का असर बच्चों पर पड़ता है। जो भी विचार शिक्षक रखता है वह बिल्कुल सही माना जाता है। उनकी जगह कोई मशीन नहीं ले सकती। शिक्षक यदि पूर्ण मनोयोग से अपना कार्य करे तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं। वे हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं, जो हमें केवल पाठ्यक्रम का ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई की सच्ची शिक्षा भी देते हैं। बागड़ के विकास में आप सभी शिक्षक साथियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी तैयार करवाओ, जिससे यह क्षेत्र समृद्ध हो सके। राज्य और केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, उनका लाभ प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे, उसका दायित्व आप सभी के कंधों पर है। उन्होंने कहा, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का प्रयास राज्य स्तर पर करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने उप शाखा कुशलगढ़ को सफल आयोजन की बधाई दी। सम्मेलन के दूसरे दिन जिले की विभिन्न प्रतिभाओं का कुशलगढ़ उप शाखा की ओर से सम्मान किया गया। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में नेशनल गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता रीना कटारा, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में MSc में गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता विधि जोशी बिना किसी कोचिंग के IIT में चयन होने पर, साथ ही सम्मेलन में आर्थिक सहयोग करने वाले जगदीश सिंह तंवर, देवशंकर पंड्या, सेवानिवृत्त सैनिक मनु भाई, पूना भाई तथा ज्ञान प्रकाश बैरागी का सम्मान किया गया। कुशलगढ़ क्षेत्र के पत्रकार ललित गोलेछा,
सुनील शर्मा, दीपांशु गुप्ता, तिलोत्तमा पंड्या, नरेंद्र जैन का भी इस अवसर पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सभा अध्यक्ष दिगपाल सिंह, जिला संगठन मंत्री रमेश चंद्र पाटीदार, संभाग मीडिया संयोजक आशीष उपाध्याय, जसवंत मेरावत, वजीर खान पठान, नारायण लाल पाटीदार, बंसीलाल डिंडोर, भगवती लाल खांच, अशोक मईडा, बहादुर सिंह पारगी, मोहन लाल शर्मा, रणछोड़ पाटीदार, कल सिंह मछाड़, वजीर खान पठान, रघुवीर सिंह चौहान, ललित राठौड़, मंगीलाल यादव, सरदार सिंह डामोर, दिव्या पंड्या, सारिका सुरावत, भाग्यवान सिंह राठौड़, बलदेव सिंह अड़, संजय नाहटा, दुल्हे सिंह डामोर, पूर्वा बोहरा आदि उपस्थित रहे। ऐसा कैसे और वो कहते हैं कि अगर ये बहुत ही गर्व की बात है, एकमात्र ऐसा संगठन है जो सबसे बड़ा और विशालकाय संगठन है जिसके लगभग पूरे प्रदेश में 3 लाख सदस्य हैं। और बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि यह बांसवाड़ा में भी ये संगठन सबसे बड़ा संगठन है। बाकी बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन शिक्षक संघ शियालियों के साथ जाके सोएगा और सूर्य बादल की ओट में समझ आएगा। या शेर कौन है हमारा बता कि तुम शियालियों के साथ सोओगे, बादल की ओट में खो जाओगे। रात होते मुझे छोड़ी लोयारी नदी बहादुरा, फिर बातों में जल्दी का बेटा था। फिर वो कहते हैं कि इस नंबर की अभेदता को स्वीकार नहीं करेंगे और जब तक जान है इस मात्र और उन्होंने लिखा कि रात होते मुझे छोड़ी लोया। जय हिंद जय भारत। आज के इस खुला सत्र की अंतिम कड़ी में मैं आभार की आमंत्रित करता हूँ संवाद मीडिया में बने आशीष जी पर जय वाई आज के इस कार्यक्रम साथ ही प्रधानमंत्री महाशक्ति उपस्थित हैं, ये मैं आमंत्रित करता हूँ मधुबाला लाल, दिव्या पंड्या। निश्चित रूप से वो इन उद्देश्य को लेकर के सम्मेलन का आयोजन किया। हमारे ये हमारे यहाँ पे बोर्ड में लिखा है तो मैं जैसे भी डाउन साथ ही इसी क्रम में ये बहुत मंच पर आए मंच का बहुमान किया जाए श्रीमान सुनील जी शर्मा। भगवान की कड़ी में अभिनंदन की कड़ी में हमारे बीच हम उनका सम्मान मैं सबसे अनुरोध करता हूँ वे भी आए, उनका भी इस आयोजन को सफल बनाया। उपशाखा कुशलगढ़ और आयोजन समिति जिला कार्यकारिणी द्वारा हम सबका बहुमान किया। खिला जी थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर सूत्र के द्वारा जो उपलब्धि हासिल की गई ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुशल व्यक्ति इस पावन धरा पर जैसा हमने विश्वास के साथ कुशलगढ़ उपशाखा को ये कार्य किया गया और आज का इस समापन मेला में हमारे मध्य उपस्थित हमारे समस्त अतिथि महोदय संरक्षक और हमारे के सदस्य यहाँ बैठे हुए जुड़े हुए उनका भी धन्यवाद। मेरे सेक्रेटरी का भी धन्यवाद देता हूँ। मैंने हमने देखा कल हमारे उन्होंने तो हमारा जो प्रदेश मतलब ग्रुप चल रहा उसमें लिखा कि बांसवाड़ा जिला का जगह शिक्षित हजारों शिक्षकों के बीच में कुछ पालिका का मंच करते हुए यह हमारे साथियों निश्चित तौर पर शिक्षक संघ राष्ट्र हमारा एक जिले का सबसे बड़ा संगठन है
और आपने मीडिया और सोशल मीडिया में देखा होगा कि बाकी राष्ट्र की जो सिद्धांत है कि शिक्षा के हित में करेंगे काम, उस देश को लेकर के और मेरा देखो हमारे माँ हम 3-4 रहे न रहे, उस भाव को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षक संघ राज्य में काम कर रहा है और इस देश को और इस समाज को जिसकी आवश्यकता है उन उद्देश्यों को लेकर के ये हमारा जो शिक्षक संघ है वो काम करता है। प्रदेश में अन्य शिक्षक संघ भी हैं, लेकिन वो नारा लगाते हैं चाहे तो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी। बच्चों की ही बात नहीं करता है, वो राष्ट्र समाज की बात करता है और वास्तव में आज राष्ट्र समाज को ऐसे शिक्षकों और ऐसे शिक्षक संघों की जरूरत है। मैं जो गहन मंथन विचार आप लोगों ने चर्चा की होगी, हमें इस कार्य के लिए चुना गया है। उस कार्यों में आप किसी ने ईमानदारी पूर्वक करना है और ईमानदारी पूर्वक करने के बाद में पुनर्विचार करने के इसका परिणाम क्या आया। कार्यक्रम का भावाई मैंने बहुत अच्छा बना था, संख्या भी अच्छी है, कुछ थी और दूसरे के बाद कुछ लोग तो आए ही नहीं होंगे जिनको यहाँ आना चाहिए। उन्होंने लोगों की छुट्टी वहाँ भाषण को देने से बाहर से आने और नहीं मिलेगा तो खुद करती जरूरत तो उतार ली जाती है। तो इसके पीछे का जो भाव है हम सब कुछ भावों को समझें। वर्तमान समय में बदलाव को विरोध से थोड़ा आज सबको देश का आंदोलन करने वाले लोग हैं, सारे भारतवर्ष से कितनी सारी चुनौतियां करी, उन चुनौतियों को स्वीकार कर आने वाली पीढ़ी का निर्माण करना ये आपके हाथ में। आप चाहे तो सामान्य शिक्षा दे सकते हैं, आप चाहे तो उसे आत्म वाले शिक्षा दे सकते हैं, आप चाहे तो उसे यूनिवर्सिटी शिक्षा दे सकते हैं, तो आप चाहे तो बाहर या यूनिवर्सिटी शिक्षा दे सकते हैं। जीवन का पोषण करता है, कार्य करता है, उसे समय पर मार्गदर्शन देता है और कठिन परिस्थिति आने पर उसका साथ देता है, उसका सहारा देता है। गुरु देवो महेश्वर जिस प्रकार सभी प्रकार के अंधकार को संहार करते हैं, उसी प्रकार एक गुरु शिक्षक के जीवन में ज्ञान की रोशनी देता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परमात्मा, एक शिक्षक साक्षात परमात्मा है, एक विद्यार्थी के जीवन में भगवान की तरह गुरु का दौड़ में उस बच्चे को उसके व्यक्तित्व को बताया। आज इस अवसर पर मैं सम्मेलन के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस योजना से बनाना भी यह शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। और उस समय चुनाव से लगाकर करना हो या और कोई कार्य हो, ये जिम्मेदारी शिक्षकों को डालनी जाती है तो उसे भी बहुत भी पूरा करना शिक्षक की जिम्मेदारी हो जाती है। मैं इस बात को अनुभव कर सकता हूँ कि मेरा पुत्र शिक्षण संस्थान में अभी जैसा मालूम होगा कि कल तो पूरा हॉल 50% भरा हुआ था होकर के और आपस में अपनी बातों को या अपनी समस्याओं को रख करके उसका समाधान कैसे हो, संगठन कैसे मजबूत रहे, पूरी संगठन की ऐसी शक्ति है कि जिसके माध्यम से उसके मुश्किल काम को भी हम पार करना सकते हैं। मैं इस बात पर हमारे दुश्मन शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत तो संगठन ने कल 5 तरह की बात की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष 2 वाले, और हमने ये कार्यक्रम दिया के अंदर और इसी बात को लेकर दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 पर पूरे हो रहे हैं। 70 वर्ष है हम ऐसा कार्यक्रम दूसरे करवाएंगे। इस बार कार्यक्रम का नंबर आनंद जी ग्रामीण का होगा, लेकिन हमने कहा नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम इस कार्यक्रम को दूसरे करेंगे और इस कार्यक्रम हमारा जो हमारे अध्यक्ष इसका कार्यक्रम भव्य करेंगे। इसको कहते हैं कि सब वापस कार्यक्रम भव्य
आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और जिनका प्रभाव पूरे राजस्थान में था। और जब उनकी मृत्यु हुई उनके देहावसान के पश्चात गुलाब बनाया गया। इसी दौरान उन्होंने कहा मेरे लिए बड़े भाई की स्मृति में एक